हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रोजरी बायोटेक कंपनी के बारे में, जो कि 23 जुलाई को लिस्टेड हो जाएगी। हमारे जो कॉमन ट्रेडर्स हैं उनके बाई करने के लिए ऑलरेडी कंपनी 13 जुलाई और 14 जुलाई को बायर्स के लिए, जो कि ऑपरेटर्स है, उनके लिए चालू हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने जितने भी शेयर्स डाले थे उनमें 90% शेयर्स ऑलरेडी इनके बाई हो चुके हैं। सो 23 जुलाई को ये कंपनी लिस्टेड हो जाएगी हम लोग जैसे लोगों ट्रेडर्स के बाई करने के लिए। तो इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि ये नई कंपनी कितना अच्छा कर सकती है, हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगी कि नहीं रहेगी। इसके कंपनी के प्रोडक्ट्स देखेंगे इस वीडियो में हम, साथ ही मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, कंपनी का फाउंड हुई थी, बेसिक चीज़ें जो फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं, फाइनेंशियल कंपनी कैसा है, लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं, ऐसा बेसिक चीज़ हम एनालिसिस करेंगे। और बेस्ड ऑन दैट 23 जुलाई के बाद जब ये आपको दिखने लगेगा आपके डीमैट ब्रोकर्स जैसे एंजल और जीरोधा के थ्रू आप बाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और यहाँ पे स्क्रीन पे ले चलता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इनके वेबसाइट से मैं देख रहा हूँ, इनके वेबसाइट पर उन्होंने दिया है कि जो दो लोग प्रमोटर्स हैं, मिस्टर एडवर्ड और सुनील जी हैं, वो 2003 में इस कंपनी को फाउंड किया है। मतलब बेसिक चीज़ से स्टार्ट कर दिया। बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि यार कंपनी कुछ बड़ी हो सकती है, तो इसका एक्चुअल नाम रोजरी दे के उन्होंने स्टार्ट कर दिया है 2009 में। एक्चुअल कंपनी फाउंड हुई है तो 2009 में, मतलब 2009 से देखा जाए तो 2020 है, मतलब नियरली 10 से 11 के बीच में, मतलब मोस्टली देखा जाए अगर बड़ा ज़्यादा से ज़्यादा ये 11 साल कंपनी का हुआ है, ठीक है। और 11 साल में कंपनी लिस्टेड होने जा रही है, जो कि एक बड़ी चीज़ है। मैंने बड़े बड़े कंपनी को देखा है कि 15-20 साल में भी लिस्टेड नहीं हो पाते, तो एक बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है इस कंपनी का कि लॉकडाउन के टाइम पे ये कर रहे हैं। लॉकडाउन पे करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे शेयर्स का फ्लक्चुएशन काफ़ी हो रहा है। हमने ऑलरेडी देख रखा है कि बहुत सारे शेयर्स जो है काफ़ी गिर चुके हैं जिस बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस सही नहीं हो पा रहे। तो इनके मैनेजमेंट पता नहीं कितना इतना मतलब कॉन्फिडेंट है इस चीज़ को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके, कि ये शेयर को लॉकडाउन के टाइम पे ही लॉन्च कर रहे हैं। बिकॉज व्हाट आई एम थिंकिंग कि अगर कोई दूसरा मैनेजमेंट होता तो वो इस टाइम पे नहीं लॉन्च करता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हिस्ट्री तो देख लिया कि 2009 में, तो ज़्यादा पुराना कंपनी तो नहीं है। अगर पीपल्स के बारे में बात करें तो कंपनी में ज़्यादा दिया नहीं, इनके वेबसाइट पे मैंने ऑलरेडी देखा है। तो वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कुछ जो दिखाए हैं, जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से हमें ज़्यादा कुछ इंटरेस्टेड तो है नहीं। और इन्होंने अपने मैनेजमेंट में सिर्फ उन्होंने एडवर्ड और सुनील छड़ी जो प्रमोटर्स उनका ही दिखाया वेबसाइट पे। इन दोनों का मैंने जब एजुकेशन देखा तो ये टेक्निकल एज वेल एज कमर्शियल दोनों ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे। तो मैनेजमेंट भी किए है उन्होंने, और टेक्निकल बैकग्राउंड भी टेक्सटाइल ये सबसे बिलोंग करते। तो मुझे लगता है कि कंपनी को एक अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दोनों के अलावा तो और किसी का उन्होंने दिया नहीं है, तो मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है ये हम कंफर्म नहीं बता पाएंगे यहाँ पे। अगर ये देखिए कंपनी की फैसिलिटीज़ जो उन्होंने दिया है, इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है, मेनली इनका जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जैसे आप देख सकते हो सिलवासा में, सिलवासा गुजरात में है। ये इमेज आपको दिख सकता है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप का। तो ज़्यादा मैंने बड़ी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप तो नहीं दिख रही है, बट स्टिल कंपनी का अच्छे ढंग से दिख रही है, काफ़ी नीट दिख रही है। यहाँ तक सही है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंपनी आने वाले समय में ये दहेज में एक नया प्लान डाल रहा है, जिसका ये यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा होगा। और ये दहेज में जो प्लान डाल रहा है वो पिछले कंपनी से बड़ा है। और ये इस साल 2021 में उनका है कमिटमेंट कि ये इसको मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगे। मतलब इसका प्रोडक्शन प्लान देखा जाए तो ये जो एनुअल टन अभी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा ये प्रोड्यूस करने वाले इस दहेज वाले में। तो ये है कि इनका एक्सपेंशन होने वाला है अभी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा पुरानी कंपनी है तो एक्सपेंशन पे ध्यान दे रही है। तो मे भी कंपनी का ग्रोथ ठीक ठाक ही हो, उम्मीद करते हैं अभी तक। उसके बाद अगर हम बात करें बिजनेस सेगमेंट का, कंपनी कहाँ कहाँ पे है, तो बिजनेस सेगमेंट में आप जैसे कि देख सकते हो कंपनी को आपके स्क्रीन पे कि ये है होम पर्सनल केयर्स में। ठीक है, होम पर्सनल केयर्स में जैसे कि आप देख सकते हो उसमें क्या क्या बना रही है कंपनी, आपको सोप्स डिटर्जेंट बना रही है। दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूँ, लॉकडाउन के समय में भी इनके वेबसाइट्स और डिफरेंट डिफरेंट लाइव मिंट ये सब जो मार्केट रिसर्चर्स है उनके थ्रू मुझे आइडिया आया है कि सोप डिटर्जेंट्स भी लॉकडाउन के टाइम पे इन्होंने नए कस्टमर्स बाई किए हैं, तो एक अच्छा है। तो बेसिकली ये बड़ा ही डाइवर्स पोर्टफोलियो है इनका। जैसे सेरामिक टाइल्स बना रहे हैं, ठीक है, फिर सीमेंट बना रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट का काम कर रहे हैं, यहाँ पे सोप और डिटर्जेंट का काम कर रहे हैं। फिर यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो टेक्सटाइल स्पेशलिटी में केमिकल में कॉटन्स बना रहे हैं, केमिकल पॉलिस्टर का
वुल, सिल्क, नायलॉन, बड़ा ही डाइवर्स है। और एनिमल अगर देखें तो पेट केयर, पोल्ट्री न्यूट्रिशंस, तो ये बड़ा ही अजीब कंपनी मुझे दिख रहा है, जो कि एक तरफ तो ये सोप डिटर्जेंट बनाने वाले हैं, फिर टाइल्स बनाना चालू कर दे, वाटर ट्रीटमेंट्स में है। दूसरी तरफ यहाँ पे इनका दिख रहा है कॉटन, पॉलिस्टर, वुल के केमिकल्स में है ये। और फिर यहाँ पे दिख रहा है कि पेट केयर्स, पोल्ट्री न्यूट्रिशंस में। तो ये देख के आपको क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कंपनी डाइवर्स है, ये इसका एक बेनिफिट है। बट बेनिफिट तभी है जब आपके पास स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम मतलब क्या? अगर बजाज है आपके पास नाम, रिलायंस है, ऐसे कोई बड़ी नाम है, तो आप वैरायटी ऑफ चीज़ अपने अंदर में लाते भी है, तो आप लॉन्ग टर्म पे सक्सेस कर पाते हैं। लेकिन इस जो बड़ी कंपनी नहीं है, वो एक्सपेंशन करने के बाद कहीं ना कहीं डेट में चली जाती है, वो एक कहीं ना कहीं इशू हो सकता है इस कंपनी के साथ। हाउएवर कंपनी अभी डेट नहीं है कंपनी के पास, वो एक अच्छी चीज़ है। चलिए देख लेते हैं अवार्ड्स रिकॉग्निशन जो इनके वेबसाइट से हमें मिला है। सो अवार्ड रिकॉग्निशन देखें तो कॉटन की वजह से इन्होंने जो अरविंद हैं, तो स्टार परफॉर्मर का 2019 में दिया अरविंद इंडस्ट्री ने, जो कि बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो बीइंग कस्टमर उन्होंने दिया है, तो इस अवार्ड को हम कंसिडर भी नहीं करेंगे। साथ ही यहाँ पे 100 एसएमई का मतलब होता है दोस्तों स्मॉल मीडियम इकोनॉमी, इसमें इन्होंने देख रहे हो कि उसमें अवार्ड मिला है, रेसिपेंट ऑफ 100 एसएमई। ठीक है, दैट इज़ ओके। तो मतलब कोई बड़ा अवार्ड अभी तक ऐसा कुछ तो नहीं है कि जो इनके पास बड़ा अवार्ड मिला। सर्टिफिकेशन नॉर्मली इको फ्रेंडली ये सब है, जो कि कुछ कंसिडरेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। चलिए अब बात करते हैं जो रिसर्च जो हमारी बताती है यहाँ पे। रिसर्च जो ये बताता है, जो अभी हम बात करने वाले कंपनी के फाइनेंशियल पे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है इस कंपनी का। बाकी मुझे इस कंपनी का कोई भी चीज़ अच्छा अभी तक नहीं लग रहा है। ना मैनेजमेंट ज़्यादा स्ट्रांग है, कंपनी पुरानी नहीं है, दोनों ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है अभी तक। मतलब ठीक है, ओके। अब जो देखने वाला फाइनेंशियल, वो कंपनी का काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको मेरे पास क्योंकि ये अपडेटेड मार्केट में नहीं है, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी नहीं है, तो लिस्टेड कंपनी नहीं होने की वजह से आपको ये इन्फॉर्मेशन, आपको मनी कंट्रोल ये सब पे तो नहीं मिल पाता है, लेकिन इस वेबसाइट्स पे उन्होंने रिसर्च करके डाला है। तो यहाँ पे देखते हैं टोटल रेवेन्यू। तो 2017 में इनका रेवेन्यू था 2605 करोड़, मतलब समवेयर अराउंड 2600 करोड़ इनका था 2017 में। फिर 3000 करोड़ उन्होंने 2018 में कर दिया, और उसके बाद एक बड़ा जंप लिया 2019 में। एक साल में उन्होंने 5100 करोड़ के करीब इनका सेल्स जो है, रेवेन्यू है, उन्होंने बढ़ाया है, और 6000 करोड़ उन्होंने दिखाया है इस फाइनेंशियल ईयर में। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा हमारा वीडियो, अगर कोई कंपनी पिछले 4-5 साल में अगर अपनी रेवेन्यू को 2 टाइम्स या 3 टाइम्स कर लेती है, 2 टाइम्स मिनिमम, मैक्सिमम 5 टाइम्स, अगर इसके बीच में है कंपनी, तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है, जो कि इस क्राइटेरिया में ये फुलफिल हो रही है कंपनी। अगर देखें कि सिर्फ रेवेन्यू बना रही है क्या कंपनी, कभी कभी क्या होता है, रेवेन्यू तो बढ़ जाता है, लेकिन क्या होता है कि आपको बचता हाथ पे कुछ नहीं है। ठीक है, रेवेन्यू में लाइक सेल्स कर रहे हो, लेकिन आपको एक्सपेंडिचर जो है, एम्प्लॉय कॉस्ट, जो रेंट वेंट, ओवर एंड एक्सपेंसेस है, तो वो करने के बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ये सब करने के बाद आपके पास कुछ बच नहीं रहा है। तो इस वाले केस में उल्टा है, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स देने के बाद इनके पास जो 2017 में 142 करोड़ बचा था, 254 करोड़ इनके पास 2018 में बचा है, और 19 में 456 करोड़ प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो प्रॉफिट भी इनका पैरेलली बढ़ा है, विच सिग्निफाई कि बहुत बढ़िया इशू इनका अच्छा है। सो इनके पास रेट का कोई इशू नहीं है, डेट इनके पास नहीं है। अगर ये बात करें कि कंपनी आईपीओ जो ला रही है 23 जुलाई को, तो ये समवेयर अराउंड 423-425 रुपीज़ में आपको बाई करने को मिलेगा। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अब इसमें एक इशू जो है, जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत बड़ा इशू है, जो इनका है पीई रेशियो। पीई रेशियो जो है इसका 33 है। ठीक है, पीई रेशियो जो है, पीई रेशियो जो है, प्राइस पर अर्निंग रेशियो जो इन्होंने दिया है, सिमिलर इंडस्ट्री जो इस टाइप की इंडस्ट्री है, उनका जो है 19 से 25 तक वेरी कर रहा है, और इनका है सबसे ज़्यादा 33। मतलब ये है पीई रेशियो से यहाँ पे ये कहना है कि इनका जो शेयर ये जो लॉन्च कर रहे हैं, वो वैल्यू वाइज काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब इनका शेयर 4 जो 23 का जो कर रहे हैं, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए था। ये समवेयर अराउंड 350 380 तक, 350 तक होना चाहिए था। ये थोड़ा इनका ज़्यादा है। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर थोड़ी बात करें, तो इनका पहले इनके पास जो शेयर होल्डर जो प्रमोटर्स थे, उनके पास था 95% जो उन्होंने रखा था इन दोनों ने मिलके।
लेकिन जैसे ये आ जाएगा मार्केट में ये हो जाएगा 73%, ठीक है 73%, क्योंकि एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, क्योंकि 75% से आप ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो आपको 75% से ज़्यादा प्रोमोटर्स होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कुछ कुछ कंपनियां अभी भी होल्ड करके रखी है, लेकिन एज पर द गवर्नमेंट रूल धीरे धीरे वो उनको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ देख लिया हमने, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी कंपनी लग रही है। इसका डाइवर्स पोर्टफोलियो में अगर देखा जाए तो कंपनी का स्ट्रेंथ जो बोल रही है रिसर्च की, दो चीज़ और अच्छी कंपनी की है कि प्रोडक्ट तो डाइवर्स पोर्टफोलियो है, जो कि कहीं ना कहीं मेरे लिए डिलेमा है कि कहीं एक अच्छा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज इसमें से बिजनेस नहीं आया तो इसमें से आ जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं होता तो वो कुछ चीज़ें जम्बल अप हो जाती है, आप मिसमैच हो जाता है, आप नहीं उसको मैनेज कर पाते। लेकिन इनका दो चीज़ अच्छा है कि पहला एक है कि हर एक चीज़ इन हाउस बना रहे हैं, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनका अभी तक, मतलब इनको डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि इनका R&D फैसिलिटीज़ भी है दो जगह, एक बॉम्बे में और आई थिंक एक गुजरात में। तो दो जगह पे इनका R&D फैसिलिटीज़ है, मतलब ये इनोवेशन पे ध्यान दे रही है कंपनी, इनोवेशन पे ध्यान देगी तो ये कुछ कुछ नए नए प्रोडक्ट्स फ्यूचर में भी ला सकते हैं और कॉस्ट को भी कट डाउन कर सकते हैं, तो कंपनी फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है। दूसरा तीसरा चीज़ नॉर्मल है कि पैन इंडिया है, पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर द इंडिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने दिखाया कि 194 डिस्ट्रीब्यूटर हैं इनके और 17 कंट्रीज़ में है, कंट्रीज़ लाइक बांग्लादेश, ऑब्वियसली नेपाल, इस टाइप के सिंपल कंट्रीज़ में है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला था इस जो हम इस वेबसाइट के थ्रू देखें तो यहाँ पे लिखा है कि दहेज में ये प्लान डाल रहे हैं, विच इज़ अ गुड स्कोप कि आने वाले समय में भी शेयर कुछ फ्लक्चुएट हो, सर्ज करे, कुछ बढ़े, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ हमने देखी। अब थोड़ा एक लाइव मिंट का देख लेते हैं, इन्होंने रिपोर्ट जो दिया है वो उनका कहना है कि 90% जो है 90% जो इनका 2 दिन में ही शेयर जो है वो मतलब सेल हो चुका है, ठीक है। हम अभी बाई नहीं कर सकते, हमारे से जो कॉमन ट्रेडर्स लोग हैं, इन्वेस्टर्स है, वो 3 जुलाई के बाद ही बाई कर पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या उम्मीद है कि शेयर के साथ। बाकी मैं देखा जाए तो इस कंपनी का ओवरऑल देखा जाए एक इस लाइव मिंट पे उन्होंने कंपनी का एबिटा दिया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन दिया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। मतलब आप देखेंगे 37% ग्रोथ, 63% ग्रोथ एंड 66% ग्रोथ। सो ओवरऑल कंपनी जो है काफ़ी ही प्रॉफिटेबल कंपनी है, फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी के पास डेट न के बराबर है, ऑलमोस्ट न ही है। सो ओवरऑल कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है, कंपनी ग्रो करेगी ऐसा एजम्पशन इंडस्ट्री में कर रही है। बट मेरा जो पर्सनल व्यू है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए आई एम नॉट श्योर कि कैसा रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि अभी ये कंपनी ज़्यादा पुराना भी नहीं है, मैनेजमेंट कोई ऐसी बड़ी मैनेजमेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म में मे बी कंपनी अच्छा करे या ना करे पता नहीं, क्योंकि शेयर्स का कुछ बोल नहीं सकते। बट शॉर्ट टर्म में आई एम प्रीटी श्योर कि 1 मंथ में इसमें काफ़ी आप फ्लक्चुएशन जरूर देखोगे, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्टेशन इस कंपनी के प्रति बहुत ज़्यादा है। तो इन वन लाइन अगर मैं आपको बोलूँ आपको इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्ट आप करना चाहते हो तो आप इतना अमाउंट, आपका जो एक्स्ट्रा बचा हुआ अमाउंट है वो पे कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं, बाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं 10,000 का इसमें इन्वेस्ट करूँगा, इससे ज़्यादा भी नहीं करूँगा, फिर मैं देखूँगा कि ये मार्केट कैसा कर रहा है। उसका मुझे 2 रीज़न से मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगा। पहला, फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। दूसरा, मैनेजमेंट तो उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट के पास एक दबंग नेचर है, जो कि कोरोना के बावजूद इन्होंने अपना शेयर लॉन्च किया है। मतलब इनके अपने प्रोडक्ट्स पे काफ़ी फेथ है। तो ये दोनों चीज़ है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंपनी में ज़्यादा कुछ जान नहीं है, तो अपना ज़्यादा एग्रेसिव होकर इसमें इन्वेस्टमेंट मत करें, धीरे से एक छोटा अमाउंट अपना डालें, दैट्स इट। बाकी आप ब्लू चिप्स पे ही अभी फोकस करें, क्योंकि कोरोना है। इसमें अगर आप डालना चाहते हैं तो थोड़ा अमाउंट डालें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा इन्वेस्ट मत करें, अदरवाइज आप रिस्क हो सकते हैं। हाउएवर अगर आप मार्केट फ्लक्चुएट हो जाए, कुछ ज़्यादा ही शेयर बढ़ जाए, तो आप पछतावा मत करें, या फिर गिर जाए तो ऐसा नहीं कि मैं बच गया। नॉर्मल इनपुट थोड़ा सा डाल दें, नया मार्केट में आ रहा है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी अच्छा कर रही है फाइनेंशियली, तो हम एक छोटा अमाउंट इसमें डाल सकते हैं और वॉच कर सकते हैं। हाउएवर अगर ये पी रेशियो 33 अगर ये कुछ गिर जाती है, अगर 350 तक अगर आ जाए, तब खरीदना अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, मेक मनी, कोरोना से अच्छे से रहिए, स्टे होम, बाय बाय।